नमस्कार साथियों, मिलिए नागांव गांव की पूजा से जिन्होंने सरकारी स्कूल में पढ़ते हुए ऐसा रिकॉर्ड बना दिया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। और जो लोग सरकारी स्कूल के बारे में नेगेटिव बातें करते थे उनकी सोच को ही बदल के रख दिया। तो आइए जानते हैं उनकी सक्सेस स्टोरी। हम मिलाते हैं नागांव गांव की उस बच्ची से जिसने सरकारी स्कूल में पढ़ते हुए ऐसा रिकॉर्ड कायम किया है जिसकी तारीफ सब जगह कर रहे हैं। और आप लोगों को भी इस वीडियो को शेयर करना चाहिए ताकि आपके बच्चे भी जो स्कूल में पढ़ते हैं उन लोगों की प्रेरणा ले सके कि अपन लोगों की आइडियोलॉजी बना रखी है कि किस तरीके से हम सिर्फ सरकारी स्कूल में अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते, उन सब भ्रम को तोड़ देगी आज की स्टोरी। तो सबसे पहले तो बेटा आपको बधाई हो। थैंक यू सर। मैं नागवा की रहने वाली हूँ और मैं हमारे गांव की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नागवा में पढ़ती हूँ और मैंने शुरू से वहीं से स्टडी की है। मतलब फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक? नहीं, 5th तक तो हमारे पास में एक स्कूल थी उसमें की थी, बाद में 5th के बाद में 12th तक वहीं पे की है। और 12th क्लास के अंदर आपका सब्जेक्ट कौन सा था? आर्ट्स था मेरी, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल और हिंदी लिटरेचर। तो एक सब्जेक्ट प्रैक्टिकल का था, बाकी ऐसे ही थे। और आपने कितने मार्क्स इनमें गेट किए? 96.60। और इसमें मतलब आपने कोई स्कूल के अलावा कोचिंग्स वगैरह ली थी क्या? नहीं, मैंने कुछ नहीं लिया, बस स्कूल में पढ़ी हूँ और घर पे की पढ़ाई। तो बेटा एक अपने यहाँ पे एक आइडियोलॉजी की सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे 90+ का तो कोई सोचता ही नहीं है। तो क्या आपने टारगेट रखा था कि मैं 90+ क्रॉस कर दूंगी? हाँ, मैंने टारगेट रखा था कि मैं 95 क्रॉस करूंगी, जरूर करूंगी। और हमारे स्कूल का स्टाफ, प्रिंसिपल बहुत अच्छे हैं कि ज़रूरी नहीं पड़ती एक्स्ट्रा क्लास कुछ भी पढ़ने की, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो आपने जो टारगेट किया था 90+ का और आपने उससे भी बेटर किया है, तो इसमें सबसे बड़ा योगदान किनका रहता है? क्योंकि फैमिली, टीचर सब सपोर्टिव होते तो ही ऐसा कर पाते। हाँ, माता पिता का सपोर्ट तो सबसे पहले होता ही है, उनके बिना तो कुछ संभव ही नहीं होता। तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। जब मैं पढ़ती नहीं थी तो मुझे कहते थे कि बेटा पढ़ो, आगे बढ़ो। और बाद में हमारे स्कूल के जो प्रिंसिपल सर है उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया, एक गार्जियन की तरह संभाला। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि यहाँ पे मुझे कोई संभालने वाला नहीं है। उन्होंने मुझे हमेशा गाइड किया। हमारे स्कूल का स्टाफ भी बहुत अच्छा है और मेरे दी और जीजू ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, हमेशा गाइड किया। तो स्कूल के आप जैसे प्रिंसिपल, क्योंकि अपने एक भ्रम रहता है कि स्कूल के अंदर, जैसे सरकारी स्कूल के अंदर स्पेशली, कि पर्सनल केयर भी नहीं होती, बच्चों की केयर नहीं होती, उनके लिए बारे में क्या कहना चाहेंगे ऐसे पेरेंट्स और ऐसे बच्चों के लिए? ये जरूरी नहीं होता, अगर लगन और जुनून हो तो कोई भी स्कूल हो चाहे पढ़ना मुमकिन है। क्योंकि ऐसे नहीं होता कि केवल प्राइवेट में पढ़ा जा सकता है, सरकारी स्कूल में भी हम अगर पढ़ने की बहुत हमारी इच्छा हो, जुनून हो तो कुछ भी कर सकते हैं। और इसका आप प्रत्यक्ष उदाहरण भी है, आपने करके भी दिखाया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कुछ टाइम के लिए, जैसे कोई सेमिनार देख लिया, कुछ देख लिया, तो उस टाइम पे एक बार वो ऐसे पूरे उत्साहित हो जाते हैं और उसके बाद कुछ टाइम पढ़ते भी हैं, लेकिन बाद में कंटिन्यूटी वो नहीं बनी रहती। तो आपने ये प्रेरणा कहाँ से ली कि आपने मतलब लगातार, आपको पता है कि पूरे 1 साल आपने 12 महीने पूरे मेहनत करी है और उसके बाद में ये रिजल्ट ही है? इसके लिए सबसे जरूरी होती है गाइडेंस। क्योंकि 10th के बाद में जब हम पढ़ते हैं तो हमें इतना नॉलेज नहीं होता, हालांकि 12th के बाद में भी नहीं होता। इसके लिए सबसे जरूरी होती है कि हमें कोई गाइड करे। और हमारे प्रिंसिपल सर, मेरे दी और जीजू ने मुझे बहुत गाइड किया, इसीलिए मैं आज इस मुकाम पे पहुंची हूँ। तो आपने जैसे एक और चीज़, लास्ट मैसेज उन बच्चों के लिए जो बहाना बना लेते हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे कि आखिर में मतलब आपको पता है कि मेहनत तो एक दिन करनी पड़ेगी, चाहे वो कैरियर में बाद में कर लेना, फेल होकर कर लेते हैं, तो क्या कहना चाहोगे? ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हमें कोई काम करना है तो हमें लगन से करना चाहिए। अभी बच्चों को कहते हैं कि पढ़ो तो वो कहते हैं अरे यार पढ़ना पड़ेगा, ऐसे क्यों करे? जब हमें पता है कि हमें पढ़ना है तो हम आराम से पढ़े ना, खुशी खुशी, क्योंकि जो काम करना है उसमें हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। और दूसरी चीज, आजकल का एक कोचिंग का बहुत ही बड़ा रहा कि जैसे पहले एक ट्यूशन होता था, अभी ट्यूशन को तो छोड़ो कोचिंग लेते हैं लोग। तो आपको क्या लगता है, मतलब सेल्फ स्टडी या कोचिंग, बिटवीन दोनों में से आप ज्यादा बेटर किसको मानते हैं? सेल्फ स्टडी को मानती हूँ वैसे, और फिर अगले पे जो पढ़ता है उस पर डिपेंड करता है कि उसे कैसे समझ में आता है। किसी को सेल्फ स्टडी अच्छी लगती है, किसी को दूसरे का पढ़ाया हुआ ज्यादा समझ में आता है, तो उस पर डिपेंड करता है कि उसको क्या कैसे करना चाहिए। हर एक बच्चा जब भी अच्छा परफॉर्म करता है तो इसका मतलब होता है वो कुछ ना कुछ अपना एक लाइफ का गोल सेट कर लेता है कि मुझे ये बनना है, ये करना। तो आपके दिमाग में कुछ ऐसा है? हाँ जी है, मैं IPS IAS बनना चाहती हूँ और मैं ये सोचती हूँ कि मुझे चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कुछ भी करना पड़ेगा, मैं जरूर बनूंगी। तो अगर IPS और आपका कोई फेवरेट है अभी इस टाइम पे जिससे आपको अपना मतलब आइडियल मानते हो? हाँ सर, दिव्य कीर्ति है। हाँ।
विकास द्विवेदी जी जो दृष्टि आईएएस में पढ़ाते हैं वो अच्छी बात है, क्योंकि इनके जो आइडियल हैं उन्होंने आईएएस क्रिएट करते हैं वो, और वो आपको बताएंगे विकास द्विवेदी सर जहाँ भी जाते हैं उनको वहाँ उस शहर के अंदर एक आईएएस ही रिसीव करता है, तो ये बड़ी बात है और बच्ची की वो प्रेरणा के स्रोत है। तो उनसे बिल्कुल हम चाहते हैं कि आप भी एक दिन वो मुकाम जो जिस पे वो लेके जाते हैं बच्चों को, आप भी उस पर जल्द से जल्द पहुंचे। और कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? हाँ, मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि लोगों को ऐसे नहीं सोचना चाहिए कभी भी कि बच्चे केवल प्राइवेट स्कूल में पढ़ सकते हैं, सरकारी स्कूल में भी पढ़ सकते हैं। बस एक लगन होनी चाहिए जरूरी, कि अगर हमें खुद में जुनून नहीं होगा ना तो कुछ भी संभव नहीं है। और ऐसे तो होता नहीं है कि सभी कलेक्टर ही पैदा होते हैं, मेहनत तो करनी पड़ती है और मेहनत के आगे सब कुछ झुका सकते हैं। इसलिए यही मैसेज देना चाहूँगी कि हमें सब कुछ छोड़ के बस मेहनत, और ये जो टाइम होता है ना हमारा, ये जो 12th के बाद का, ये सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं 4 साल। इनमें हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है और इनमें अगर हमारा माइंड डिवाइड हो गया तो शायद ही कोई सक्सेस हो सकता है। इसलिए हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए और पढ़ना चाहिए बस। तो बेटे ने बहुत अच्छी बात की है और इतनी कम उम्र में इतनी अच्छी मैच्योरिटी के साथ उन्होंने बोला है कि किस तरीके से हमें पढ़ाई करनी है और आगे वाला जो करियर आने वाला टाइम में डिसाइड होता है हमें कॉलेज के दिनों में कि किस तरीके से हम पढ़ के आगे अच्छी जॉब गेट कर सकते हैं और समाज का भला कर सकते हैं। जैसे कि पूजा बता रही थी कि मेरी जीजू बहुत सपोर्टिव हैं, तो क्या कहना चाहोगे बच्चों के लिए टाइम निकालना, क्योंकि आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में ऐसा सब करना, मतलब बच्चों की पर्सनली केयर करना? देखिए, सबसे पहले तो बच्ची के जो माता पिता है, जो मेरे सास ससुर है, सबसे पहले तो उनको धन्यवाद देना चाहिए कि वो इस बच्ची पे इतना भरोसा कर रहे हैं और उन्हें इतना सपोर्ट करें। मतलब कभी भी ये लापरवाही करती है तो भी इसकी मम्मी हमेशा बोलती है नहीं तू जो काम करे काम को छोड़, सुबह जल्दी उठना, नाइट को लेट तक पढ़ना। मतलब बहुत ही ज़्यादा मम्मी पापा इसकी केयर करते थे। उसके बाद में जो नागवा सरकारी स्कूल के जो प्रिंसिपल है, जो अशोक जी थ्योरी, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने मतलब पर्सनली एक जैसे अपने बच्चे की केयर करते हैं उस तरीके से इस बच्ची को सपोर्ट किया, तो सबसे ज़्यादा श्रेय उनको भी मैं देना चाहूँगा। और प्रॉपरली मैंने भी इसको गाइड किया। मैं तो हमेशा इसको मोटिवेट ही करता था कि जैसे लगता है कि आपको नहीं, आगे चल के आपका क्या फोकस रहेगा, आपका जो एम है वो क्या है, उसी के अकॉर्डिंग। और अभी ये बता रही है कि मेरा IAS IPS का जो इसका टारगेट है वो यही है, तो मैंने इसको बोला कि जो बाकी जितने भी वैकेंसीज है तो सबको इग्नोर कर दे और सिर्फ UPSC पे फोकस कर, क्योंकि तेरा टारगेट है वो IAS और IPS है। तो चाहे कितनी मेहनत करनी पड़े तो सिर्फ उसी पे फोकस कर और सिर्फ पढ़ाई को अपना, मतलब ये पता ना, अपनी एक लाइफ स्टाइल के अंदर उसको एक अभिन्न पार्ट बना। लेकिन मुझे बस जितनी मेहनत 12th में की उससे 10 गुना ज्यादा मेहनत अब करनी है, ये बात है। स्टार्टिंग यहीं से होगा, आपके कैरियर यहीं से बनेगा। तो ऐसे लोग हमारे परिवार में भी होने चाहिए और जिनके परिवार में है उनको फायदा डायरेक्टली उनको मिल रहा है, तो आपको भी हम बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे। हाँ बिल्कुल। और एक यही मैं उन माता पिता को भी ये एक मैसेज देना चाहूँगा जिन लोगों की होती है कि बच्चे हैं वो सरकारी स्कूलों में पढ़ नहीं पाते या उनमें एजुकेशन अच्छी नहीं है, तो ये उन बच्चों के लिए, उन माता पिता के लिए एक मिसाल है कि एक सरकारी स्कूल के अंदर, मतलब मुझे खुद को अफसोस हो रहा है। मैं हमेशा इसको बोलता था कि तेरे 90% तक आएंगे, उससे ऊपर नहीं डिजर्व करती, लेकिन 96% रिजल्ट देख के मैं खुद मतलब आश्चर्यचकित हो गया। और मैंने बोला कि फिर तो अब तुझे बहुत डबल मेहनत करनी, डबल क्या 10 गुना ज़्यादा मेहनत करनी है, और जो तेरा सपना IAS IPS का उसमें जी जान लगा देनी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको आज का जो स्टोरी है वो कैसी लगी ये हमें जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, और चैनल पर नए तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।